की बात है। तब मैं जहां नौकरी करता था, रोज आना जाना लगा होता था। तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी खासी बातचीत हो गई थी मेरी। उन लोगों की शिफ्ट होती थी, किसी की नाइट शिफ्ट तो किसी की डे शिफ्ट। एक बार शाम को थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस से निकलने में, तो नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड साहब से मुलाकात हुई। देखते ही कहते कि साहब आज देर हो गई। मैंने कहा हाँ, कल मीटिंग है तो कुछ फाइलें वगैरह रेडी कर रहा था उसी के लिए। और बताइए गार्ड साहब, कैसे हो आप? कहते कि सर बढ़िया है बस। मैंने कहा आप रात भर यहाँ रहते हो तो रात को कितने लोगों की ड्यूटी रहती है? मतलब साथ में 2-3 लोग तो होते ही होंगे। वो कहते कि हम 3 लोग तो होते ही हैं एक टाइम पर, और मैं तो अकेला रुकता भी नहीं कहीं पे, रात को तो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों गार्ड साहब, डर लगता है? कहते कि डर यहाँ तो खैर इतना नहीं लगता, पर जब मैं गांव से आया था और जब अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहा था, तो तब कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से एक डर सा बैठ गया था मेरे मन में। अब जब उन्होंने ये कहा तो मेरा मन हुआ उस बात को जानने का कि ऐसा हुआ क्या था जिसका डर आज भी उनके मन में बैठा हुआ है। सर्दियों का वक्त था और सब वहां गेट की साइड में आग जला के बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि देर तो हो ही गई है, थोड़ा और लेट हो जाएंगे। मैंने भी साइड में रखे एक छोटे से पत्थर पर टेक लगाई और बैठ गया, क्योंकि मुझे जानना था वो किस्सा। उन्होंने बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, पर शरीर लंबा चौड़ा होने की वजह से मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आसानी से मिल गई थी। जब मैं दिल्ली में नया नया आया था तब मुझे कोई नौकरी पर नहीं रख रहा था। फिर मैंने अपने कुछ गांव वालों से बात की। उन्हीं में से एक मेरे दोस्त ने बताया कि तू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ, आराम से मिल जाएगी। उस वक्त यहाँ एक जगह नई सोसाइटी बसाने की तैयारी चल रही थी, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी। वहाँ के इंचार्ज से बात की कि साहब कोई नौकरी है तो बताओ हमारे लायक। उन्होंने कहा कि नौकरी तो थी, पर 10-12 दिन पहले कोई दूसरा बंदा रख लिया हमने। मैंने कहा ठीक है साहब, कुछ हो तो बताना। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, तुम शरीर से तो लंबे चौड़े हो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे? ये सुनते ही मैंने फट से हाँ कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। पर उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने जैसा लंबा चौड़ा कोई दूसरा बंदा भी ढूंढ के लाना होगा, फिर मैं तुम दोनों को एक साथ एक जगह पर रखूंगा। तो मैंने कहा कि साहब मैं अकेला ही काफी हूं, आप फिक्र मत करिए। उन्होंने कहा तुम अकेले तो काफी हो, पर फिर भी मुझे एक और बंदा चाहिए। नाइट शिफ्ट में रखूंगा तुम दोनों को, और तनख्वाह तुम्हारी आज से ही शुरू हो जाएगी। ये सुन के मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। तब मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो पहले से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, पर यहां पैसे ज्यादा मिल रहे थे। तो मैंने उसको कहा और वो मान गया। अगले दिन दोपहर 2 बजे के आसपास हम इंचार्ज से मिलने आए। तब उन्होंने हमें जगह दिखाई कि तुम्हें यहां नाइट शिफ्ट करनी है, और देखो ये बिल्डिंग बन रही है, यहां अभी कोई रहता नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ के सामान का। घर बनाने का जो सामान होता है, लोहा, सीमेंट, बिजली के तार और कुछ पानी के पाइप पड़े हुए थे, तो तुम्हें ध्यान रखना है। सुबह होते ही लोग यहाँ पर काम पे आ जाते हैं, तब तुम जा सकते हो। फिर मैंने कहा कि अभी तो कोई यहाँ पे रहता नहीं है, तो हम यहाँ अपना ठिकाना बना ले कहीं, अगर आप कहो तो इंचार्ज ने कहा कि मेरी तरफ से तो परमिशन है, पर पता है बात क्या है, यहाँ ना रात को कोई रहता नहीं है बिल्डिंग में। मैंने पूछा क्यों? तब उन्होंने बताया जो लोग कभी रुके हैं रात को, उन्होंने कुछ अजीब सा डर महसूस किया है यहाँ पे। हम सोच रहे हैं कि एक बार बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो जाए, यहाँ की पूजा वगैरह करवाएंगे और तभी लोग रह पाएंगे। ये बात सुन के मैंने कहा साहब ये बातें तो हम बचपन से
गांव में सुनते आ रहे हैं, आप शहरों में यहाँ ये सब सोच रहे हो। तो इंचार्ज ने कहा कि देखो जी, मैं तो बस बता रहा हूँ, अगर तुम रुकना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो अपना कोई ठिकाना जहाँ तुम्हें सही लगे। ये सुन के हम दोनों खुश हो गए कि किराए के पैसे तो बचेंगे। इंचार्ज ने जाते जाते हमसे कहा कि रात को अगर कोई आवाज़ आए ना तो उसका पीछा मत करना कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ का ना माहौल थोड़ा डर वाला हो जाता है, तुम बस ध्यान रखना। उनकी बात सुन के हम दोनों हंसने लगे और वो हमें जगह बता के वहाँ से चले गए। रात के तकरीबन 8 बजे हम गए वहाँ पे, अपना एक गद्दा बिछाया, पानी की बोतल भर के रख दी। थोड़ा बहुत ऐसे ही टहल रहे थे, उस जगह को देख रहे थे। धीरे धीरे लोग वहाँ से जा चुके थे। दोस्त ने कहा कि भूख लगी है, इस जगह से थोड़ी दूर एक छोटा सा ढाबा है। दोस्त वहाँ चला गया कुछ खाने को लाने। रात के 10 बजे के आसपास की बात है। अब मैं बिल्डिंग में अकेला था, अपना सामान वगैरह सेट कर रहा था। 2 मोमबत्तियां जलाई हुई थी। लाइट का इंतज़ाम था नहीं वहाँ पे। सोचा कि अगले दिन इंचार्ज से बात करेंगे लाइट के लिए। सामान वगैरह ठीक करके मैं बैठा और पानी पीने लगा। तब ऐसा लगा कि ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज़ आई है। ये सुनते ही मैं ऊपर जाने को हुआ तो अचानक से एक मोमबत्ती बुझ गई और फिर किसी के रोने की आवाज़ आई वहाँ से। अब मुझे डर सा लगने लगा कि कौन है। मैं अकेला था वहाँ, मेरा साथी खाना लाने गया हुआ था और वहाँ रोने की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। मैं इंतज़ार में था कि वो आ जाए तो दोनों साथ में चल के देख के आते हैं। अकेले तो हिम्मत भी नहीं हो रही। मैं बैठा रहा चुपचाप और थोड़ी देर में कुछ लोहा खिसकने की आवाज़ आई। मुझे लगा कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। वो आवाज़ सुनते ही मैं बाहर नीचे की तरफ आया। देखा तो सामने से मेरा दोस्त भी आ गया खाना लेके। मैंने उसे आवाज़ दी कि जल्दी आ। जब वो आ रहा था और मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर था, तभी हमारे बीच में आके एक बड़ा सा सरिया गिरता है और वहां पे कुछ और भी सरियां लटकी हुई थी। जब ऊपर देखा तो हम बाल बच गए थे और फिर सीधे ऊपर की तरफ भागे, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं है। हमारे पास एक टॉर्च थी, अंधेरे में काफ़ी कुछ देख पा रहे थे उसकी मदद से। हम छत की तरफ बढ़ रहे थे तो जहां हमने अपना ठिकाना बनाया था वहां से किसी के सिसकने की आवाज़ आई। ये सुन के मेरा साथी तो वहीं रुक गया देखने के लिए कि कौन है। मैं फटाफट ऊपर की तरफ भागा और तभी धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज़ आई, एक जोर की आवाज़। वो आवाज़ सुन के मैं वहीं रुक गया। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। वहां अकेले खड़े खड़े मेरे पैर कांपने लगे। मैं दीवार के सहारे से नीचे जाने को हुआ और वहां से रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मैंने वापस आके देखा तो टॉर्च वहां गिरी पड़ी थी और मेरा दोस्त नज़र नहीं आ रहा था। खाना भी वहीं पे पड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे बाहर की साइड जाने लगा जहां से वो आवाज़ आ रही थी। डर भी बहुत लग रहा था। मन में ख्याल आ रहे थे कि कहाँ फंस गए यार। बाहर कहीं दूर से आती रोशनी में मैंने देखा तो बाहर कोई खड़ा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ बढ़े चला जा रहा था। पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ चला गया था। बाहर की तरफ पहुंचने से पहले मैं भगवान को याद करने लगा। गांव में कभी जो सीखे थे वो मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। इन्हीं सब ख्यालों में पता नहीं चला कब मैं उसके करीब पहुंचा। जो मुझे दिख रही थी, पास आके पता चला वो एक औरत थी जो अपनी छाती को अपने हाथों से पीट रही थी। उसके शरीर में सरिया घुसा हुआ था। वो बिना देखे मेरी तरफ हाथ करके मुझे बुलाने लगी। ना चाहते हुए भी मैं उसके और करीब पहुंच जाता हूं। रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी।
अब मैं उससे कुछ ही कदम की दूरी पर था जहां वो खड़ी थी। वहां से बस एक कदम आगे और फिर सीधा नीचे गिरता। उसने हल्के से मेरी तरफ गर्दन घुमा के देखा। वो रोते रोते हंस रही थी, कभी रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इतने में पीछे से मुझे मेरे दोस्त ने आके जगाया और जब सामने देखा तो वो औरत एकदम से नीचे कूद गई। वो आवाज हम दोनों ने सुनी। हमने जल्दी से टॉर्च उठाई और भागकर नीचे आए। ग्राउंड फ्लोर तक आए और वहां जाके ढूंढा कि कहाँ गिरी थी वो। काफी ढूंढने के बाद भी वहां कोई नहीं दिखा। तभी हमारे बगल में एक सरिया आके गिरी। हम दोनों वापस से ऊपर की तरफ भागे और फिर से वहां किसी के रोने की आवाज आ रही थी। और जहां हमने अपना गद्दा वगैरह बिछाया था वहां से बाहर की तरफ देखा तो कोई खड़ा था और फिर से हमने वो सिसकने की आवाज सुनी। अब इस बात के बाद हमें लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रात के 12 बजने को थे। दूर दूर तक कहीं रुकने की कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। सामने एक हाईवे था और गाड़ियां इस वक्त ना के बराबर थीं। सारी रात हम दोनों बाहर रुके रहे और रात भर ये सिलसिला चलता रहा। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी सिसकने की आवाज, कभी सरिया के खिसकने की आवाज, गिरने की आवाज। ये चलता रहा। सुबह के वक्त जब इंचार्ज आए तो उन्हें रात के बारे में सब बताया हमने। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, ध्यान रखना। हम दोनों ने तभी वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद से हम दोनों जहां भी जाते हैं, नौकरी करते हैं, साथ में करते हैं। उस हादसे को मैंने बहुत करीब से देखा है। अगर हम एक दिन भी और रुकते तो शायद नहीं बच पाते। वो जगह ही कुछ ऐसी थी, आप ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाते हैं कुछ गलत करने के लिए। तो साहब, इसलिए हम रात को हमेशा 2-3 लोग तो रहते ही हैं। भले ही यहाँ सब सही है, पर डर आज भी मेरे अंदर है। हमें कुछ हो जाएगा तो गांव में बीवी बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा। मैंने घड़ी में टाइम देखा और उन्हें कहा कि अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। मैं सारे रास्ते सोचता हुआ जा रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता होगा कुछ लोकेशंस पर। आपके पास कोई कहानी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए।